गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, आपने रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन का नाम लेना है, साथ ही जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिनमें आपका विश्वास है, भरोसा है, उन्हें ज़रूर से याद करें। या आपके जो इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर याद करें। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। Okay. King of Pentacles, the Sun, Seven of Cups, Knight of Wands. Seven of Wands, Eight of Pentacles, Four of Swords, and we have the Tower. बॉटम ऑफ द डेक से है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून एनर्जी। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर द मून एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो शायद थोड़ा सा कोल्ड सा एंड रूड सा बिहेव कर रहे हैं एंड अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी मुझे दिखाई देती है जो कि बताती है कि शायद आपके पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेव, थोड़ा रूड बिहेव आपके साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो है अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आई थिंक वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है आपने उनको किसी और के साथ देखा हो, ये भी हो सकता है कि किसी के ऊपर शक है आपको, आपको डाउट है, बट कोई प्रूफ या क्लियरिटी नहीं है, बट डाउट में आप हो। और मुझे ये भी दिखाई देता है शायद आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं इस वजह से। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन टाइम नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड सा बिहेव, मतलब कोल्ड नहीं, बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, खुल के ठीक से बात नहीं कर रहे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है शायद आप जो हैं थोड़ा परेशान हो रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एंजाइटी भी हो रही है और इस कनेक्शन में भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो आपके पर्सन भी ये चीज़ क्लियर नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है क्योंकि आपके पर्सन खुल के कुछ भी बता नहीं रहे, खुल के कुछ भी बोल नहीं रहे, खुल के कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पर। मुझे ये भी दिखाई देता है शायद आप इनके साथ ना एक स्टेबल फ्यूचर देखते हो, आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इनके साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो, मे बी आप इनसे शादी भी करना चाहते हो।
बट अभी वो पर्सन बहुत रूड बिहेव कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। सो ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ पर मुझे साइन दिखाई दे रहे पाइसेस मीन राशि, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्लियर करते हैं हम। यूनिवर्स द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ कप्स, ओके, और यहाँ पर है द सन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपका भी सेपरेशन चल रहा है तो ऑफकोर्स ये आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ये मुझे दिखाई देता है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है वो कैजुअली है, मतलब ये थर्ड पार्टी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस आपके पर्सन नहीं दिखाई देते। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ से रख रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि लाइक फन वे में, ठीक है, चीज़ें हो रही हैं, अपना एक एंटरटेनमेंट हो रहा है। बट एक होते ना कि किसी के साथ आगे बढ़ना या लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेके जाना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ जो है ये काफ़ी काफ़ी सुंदर सा रिश्ता देखते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये अपनी लाइफ को आगे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, एंड ऑफकोर्स अभी भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपसे इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आप इनको बहुत पॉजिटिव फील करवाते हो। अगर मैं बात करूँ रियल हैप्पीनेस की, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इनको महसूस होती है, कहें या ना कहें, लेकिन आपसे इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, ठीक है। ये भी दिखाई देता है कि यस आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन की ना एक आदत है कि चलो दूसरों से बात कर ली, इधर फ्लर्ट कर लिया, उधर बात कर ली। सो ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जब जब आपके साथ इनका झगड़ा होता है, जब जब आपसे मनमुटाव होते हैं, तब तब भी ये दूसरों की तरफ जाते हैं बात करने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या फिर गुस्से में आकर के कि अब नहीं करूँगा बात, और फिर जब आपकी याद आती है तो उनसे बचने के लिए दूसरों से बात कर लेना कि ठीक है मैं अब जो है नहीं करूँगा बात करके, और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बात होती है सारी वाइब्स की, खेल होता है सारा वाइब्स का कि किसके साथ कैसी मैच हो रही है। तो हर किसी के साथ वो पॉजिटिव वाइब्स मैच नहीं होती हैं, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो वाइब्स इनकी आपके साथ मैच होती है वो किसी और के साथ नहीं होती। एंड मुझे क्लियरली ये भी दिखाई देता है यस ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। द सन ऑल्सो पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव कार्ड है पूरे डेक में। तो मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ ना ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंड आपके साथ जो है ये अपना ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि इनको आपके अंदर एक लॉयल पर्सन नज़र आता है। एंड यस द सन कार्ड सब कुछ है, मतलब आप ये मान लो उसमें सब कुछ है, ओके, सारी पॉजिटिव एनर्जीज उसमें है। सो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, खोए से रहते हैं कहीं, ऐसा दिखाई देता है। मन ही मन में बहुत सारे सवाल उनके चलते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत
मतलब आपके बारे में बैठ कर के सोचते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज़ आपसे जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है, जो कि कहीं ना कहीं एक लाइक मैं ये कहूँगी कि कुछ बहुत प्यारे प्यारे से मोमेंट्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हमेशा इमोशनली आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। जब भी इस पर्सन को मूड स्विंग्स हुए हैं, जब भी ये पर्सन रास्ता भटका है अपनी राह जब भी ये पर्सन भटका है, आपने कहीं ना कहीं इनको सही गाइड किया, आपने कहीं ना कहीं इनको सही सजेस्ट किया है, ये मुझे दिखाई देता है। सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट हो आप, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि ऑप्शंस हो बहुत सारे जिनके बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके साथ ज़्यादा अटैच है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इमोशनल नीड्स के बारे में भी बताता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इमोशनली आप इनको फुलफ़िल करते हो। ठीक है, ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन फिर भी ना एक होते हैं ना कि ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन हम कहाँ फुलफ़िल महसूस कर रहे हैं, हम कहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी से होके गुजर रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके साथ ही बहुत पॉजिटिव फील करती हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कभी कभी ना आपके पर्सन शायद थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं डिसीज़न लेने में, या मतलब कोई भी एक्शन ना बहुत जल्दी से ले लेते हैं। मूड स्विंग्स इनको हो जाते हैं, मतलब सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि सोच समझ करके एक्शन ले या सोच समझ करके कुछ करे, बस आया मन में और कर दिया। तो इसकी वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब ये गड़बड़ करते हैं। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनको भी इमोशनली आपकी ज़रूरत भी है, एंड वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे। ऑप्शन बेशक हैं उनकी लाइफ में, लेकिन आप अलग जगह रखते हो। ठीक है, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 12। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, लाइक आप आगे से इनिशिएट करो, आप आगे से एफर्ट लो, तो मतलब इनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स का कार्ड। सी ये देखो, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो इसके नीचे 7 ऑफ कप्स है, इधर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। आपके पर्सन जो है, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि बेशक अगैन ऑप्शंस बहुत है, लेकिन एक जो कंपैटिबिलिटी, एक जो सुकून है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही है। ठीक है, एक जो सुकून मिलता है, या ये लाइफ में जब भी कुछ स्पेशल मोमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो उस इमेजिनेशन में सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। ठीक है, हाँ, इस पर्सन की आदत है फ्लर्ट वगैरह करने की, तो ये ऑप्शंस रखते हैं, फ्लर्ट वगैरह करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इनके लिए ख़ास इंसान हो, ये मुझे दिखाई देता है। ये औरों के साथ फ्लर्ट करेंगे, आपसे जब फ्लर्ट करेंगे तो वो एक अलग एनर्जी होगी। औरों के साथ ये बेशक फ्लर्ट करेंगे, लेकिन जब आपसे आके फ्लर्ट करेंगे तो वो उसमें इनको अलग ही वाइब्स होंगी। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपके साथ फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, लाइक दिल खोल के, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा, जितना हो उतना अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूज़न को बताता है, और मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज़न ऑप्शंस को लेकर के आ रही है, बट फिर भी ना कहीं क्यों अटकी है, क्योंकि वाइब्स आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड अगेन डे ड्रीमिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये भी डे ड्रीमिंग करते हैं, ये भी इमेजिन करते हैं कि लाइक इस तरीके का कोई मोमेंट आपके साथ वो स्पेंड करे। ठीक है, इस तरीके की कोई मेमोरी वो आपके साथ बनाए, ऐसा भी दिखाई देता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों जैसे कि रिश्तेदारी में ही हो, लेकिन दूर की रिश्तेदारी में हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
तो रिलेटिव्स में से ही आते हो आप दोनों, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी दूर की रिश्तेदारी है। तो हो सकता है जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उधर आप दोनों मिलते हो या मिल पाते हो, या हो सकता, क्योंकि ऐसी डांस करने वाली एनर्जी है ना, सो मे बी आपके साथ डांस करना चाहते हैं। सो एक वाइब वैसी मुझे दिखाई देती है, ठीक है, कि ये इस तरीके की कोई मेमोरी बनाना चाहते हैं या ऐसा कोई टाइम ही आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये रूड बिहेव कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक दूसरे को थोड़ा समझने में गड़बड़ हो रही है। अदरवाइज पता है क्या दिखाई देता है, ये पर्सन पॉजिटिव भी है आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वंस की एनर्जी है ना, तो ये पॉजिटिवनेस को भी बताती है। थोड़ी पॉजिटिव भी है आपकी पर्सन आपको लेकर के। द टावर, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों ही, मुझे लगता है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, या आप ज़्यादा पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा डरते हो इस कनेक्शन के ख़राब होने से। मतलब थोड़ी भी एनर्जी आपके पर्सन में बदली दिखती है और आप घबराते हो, और आप हड़बड़ाहट में, घबराहट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हो जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शुरू कर देते हो, और बहुत ज़्यादा लाइक ये शो करने लग जाते हो कि हाँ गड़बड़ हो गई, और वहाँ शायद आपके पर्सन थोड़े इरिटेट होते होंगे। टावर एनर्जी है, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर इक्वली दिखाई दे रहा है। आप भी कहीं ना कहीं उतना ही डरते हो, जितना आप डरते हो ना, उतना ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी डरते हैं इससे। ये मुझे दिखाई देता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। सामने से भी उस पर्सन को ऐसा ही लगता है, क्योंकि टावर है। हो सकता है ये टावर मोमेंट चल ही रहा हो आप दोनों की लाइफ में, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको लेकर के वो एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं, बहुत डिफेंसिव तो नहीं, जैसे कि एक होते हैं ना कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हो और आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों मिलके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी डरते हैं कि कहीं रिश्ता बिखर ना जाए, और आप भी कहीं ना कहीं डरते हो कि कहीं बिखर ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसी एनर्जी हो जाती है। बट एक चीज़ बताओ, आप दोनों पॉजिटिव हो एक दूसरे को लेकर के, और काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो। मतलब आप भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो भी आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक करते होंगे और आप भी करते होंगे, और कई बार इस बीच में दिक्कतें भी आप दोनों के बीच में आती होंगी। आपको लगता होगा कि मुझे इतनी क्यों रोक टोक कर रहे हो, उन्हें लगता होगा कि मुझे क्यों इतनी रोक टोक कर रहे हो, तो ये चीज़ भी होती होगी। बट यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आप कहीं ना कहीं आप बहुत इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस हो, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आप इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, या इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अगर आपको बोला जाए ये करो, आप उसके लिए भी रेडी हो। आपके लिए रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी ये भी दिखी कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इसको खोने से तो डरते हैं, ठीक है। टावर की भी एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है टावर मोमेंट चल रहा हो, आप दोनों के बीच में भी सेपरेशन चल रहा हो, और ये इस वजह से है क्योंकि पॉजिटिवनेस हुई है बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। और जब कोई एक पर्सन पॉजिटिव होता है ना दूसरे के लिए, तो दूसरा थोड़ी घुटन महसूस करता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पर्सन ना एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ जाती है, शक बढ़ जाता है, और वहाँ पर थोड़ी क्लियरिटी ला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर ना थोड़े से ना ऐसा हो जाता है कि अरे मेरे ऊपर इतना शक किया जा रहा है, मुझे फ्रीडम नहीं दी जा रही, वो वाली चीज़ शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ है। स्कॉर्पियो दिखाई देते हैं यहाँ पर, वृश्चिक राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है अगर आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आए, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में वो जो ट्रस्ट चला गया, उस ट्रस्ट को वापस से लाना चाहते हैं, वो आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन है, आई फील वो अपना एफ़र्ट देना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है, वो अपना एफ़र्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस कनेक्शन के लिए वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं। यस, ये वाली एनर्जी है, कुछ बेहतर करने वाली एनर्जी है, क्योंकि एक डेडिकेटेड एनर्जी दिखाई देती है। डेडिकेशन, अगर किसी रिलेशन की तरफ हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, हम लाइक बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं और चीज़ों को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें अच्छी बनती भी है। तो मुझे वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब एक फोकस, कि उन्होंने फोकस नहीं किया बट वो अब करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपने करियर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो अपने करियर में भी बहुत अच्छा वर्क करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनका जो करियर है वो भी बहुत अच्छा हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, ये चीज़ वो चाहते हैं। सेकंड जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि वो इस लाइक मुझे लगता है शायद इनके करियर से भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके रिलेशनशिप की, कि अगर इनका करियर बेटर होगा तो रिलेशनशिप में उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आएगा, अगर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो इनका अपने करियर पर भी फोकस है। ये अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। तो मुझे लगता है शायद ये अपना थोड़ा ना पेंटिकल्स पे भी वर्क कर रहे हैं और उसकी तरफ भी इनका फोकस है, लाइक पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कैसे ग्रोथ करें, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करूं, एंड फाइनेंशियली कैसे ग्रो करके कैसे स्टेबल बनूं। सो इनका माइंड शायद थोड़ा ऐसा चलता है कि मुझे बहुत कमाना है, बहुत पैसे कमाने हैं और अपनी लाइफ को ना ऐसा करना है कि जहाँ किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। तो यस, इस रिश्ते में तो एफर्ट डालना चाहते हैं। आई थिंक इनको लगता है कि अगर मेरा करियर बेटर होता है तो ऑटोमेटिकली इस रिश्ते के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां, अगर आप किसी गर्ल के लिए देख रहे हो तो ऑफकोर्स वो अपने करियर को चाह रही हैं, अभी वो अपने करियर को जो है चाहती है कि उनका करियर बेटर बने, ठीक है। देन उसके बाद वो बाकी चीज़ों को टाइम दे या उन पर ध्यान दे। तो इस तरीके का मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नेक्स्ट है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यूनिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, वाह। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर भी फोर ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी है, बट दोनों कार्ड्स में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सिम्बोलॉजी को देखो तो बहुत डिफरेंट सिम्बोलॉजी है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है प्रे भी करते हैं, इनके हाथ जुड़े हुए, प्रे भी कर रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़े टेंशन में है। इधर भी फोर ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताता है कि थोड़ा टेंशन में है। ये कार्ड बताते हैं कि इनकी फैमिली है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, या ये अपनी फैमिली के सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। इधर भी फोर ऑफ सोर्ड्स है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि टेंशन बहुत ले रहे हैं। अभी ये एनर्जी क्या बता रही है फोर ऑफ सोर्ड्स की, कि थोड़े एडिक्शंस को भी बताती है, ठीक है। जैसे ड्रिंक है हाथ में, सिगरेट है, सो थोड़ी एडिक्शन वाली एनर्जी को भी बताती है। बट इस वाले कार्ड में अलग सिम्बोलॉजी है, इसमें अलग है, तो दोनों बहुत डिफरेंट है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स को फोर ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब ये बताता है कि आपके पर्सन टेंशन बहुत लेते हैं,
और इसी वजह से ये यहाँ पर ये ड्रिंक एंड स्मोक, अगर इनको किसी तरीके की एडिक्शन है तो वो ओवर करने लगते हैं। जब भी इनको मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, जब भी ये चीज़ों के बारे में बहुत ओवर सोचने लगते हैं, तो ये अपने इनके डोज को बढ़ा देते हैं, जो कि इनके लिए अच्छे नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल भी शायद ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं चीज़ों के बारे में, जो कि इनके लिए भी शायद अच्छा नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यूनिवर्स द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए। अच्छा, टावर 2 बार आ गया ना, एक क्लैरिफिकेशन में और एक इधर भी। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, या इनकी कोई सच्चाई आपके सामने आए, मतलब कि इनको आपने पकड़ा किसी के साथ, ठीक है, इनकी सच्चाई आपके सामने आई, ब्रेकअप आपने किया इनसे, बिकॉज इनका सच रिवील हुआ। एंड यहाँ पर भी वही टावर एनर्जी है, लाइक मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ इस पर्सन ने धोखा किया है, जिनके साथ इस पर्सन ने चीट किया है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। बट नाउ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आई है, टावर के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अलग एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दे दो, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, ये तो इनका हो गया जो फ़न था, लेकिन जब वो सोचने बैठे ना कि भाई फ़न तो ठीक है, लेकिन ऐसा पर्सन जो मेरे साथ निभा सकता है, जो मुझे समझता है, या जो मेरी फैमिली को एंड ऑल सारी चीज़ों को समझेगा, वो सिर्फ आप हो, या समझे कि वो सिर्फ आप हो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट रहे हो, बिकॉज आपके लिए इनकी बहुत अलग एनर्जी रही है, एक अलग सोच रही है। बाकी जैसे मैंने कहा ना, बहुत कैजुअली, सो इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन वाकई आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उसके साथ एक और एनर्जी ये बनती है कि आपके साथ रहने में इनको बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मुझे लगता है फाइनेंशली भी स्ट्रॉन्ग होंगे ये, अगर आपसे शादी करते हैं तो। एंड क्योंकि हो सकता है आप फाइनेंशली काफ़ी अच्छा कर रहे हो, या फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी उनसे ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहोगे हर चीज़ में, ठीक है। सो उनके लिए ना मटेरियलिस्टिक वे में आप बहुत बेनिफिट्स दोगे। ऑफकोर्स वो बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं, प्लस उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली में अगर कोई फिट हो सकता है तो वो पर्सन आप हो, जो कि उनको, उनकी फैमिली को समझेगा एंड सारी चीज़ों को संभाल के रखेगा, बांध के रखेगा या रखेगी। तो उस क्वालिटी में आप इनको नज़र आते हो। तो फ़र्क है, ठीक है, इनके सोचने में, लाइक दूसरों को लेकर के और आपको लेकर के जो सोच है, उसमें मुझे फ़र्क दिखाई देता है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, द वर्ल्ड एनर्जी। यस, देखो 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। द वर्ल्ड अपने आप में कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आप इनको फुलफ़िल करते हो। आपके साथ बहुत सारे सपने इस पर्सन ने देखे हैं, और ये आपके साथ अपने हर एक सपने को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि जितने भी सपने इन्होंने अपनी लाइफ को लेकर के देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। और दूसरा द वर्ल्ड एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि पर्सन आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपके साथ अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं ब्यूटीफुली। आपके बिना ये पर्सन इनकम्प्लीट है, और आपके साथ ये पर्सन कंप्लीट है। इनको ऐसा लगता है कि इनको फुलफ़िल सिर्फ आप करोगे,
क्योंकि बहुत सारी विशेस हैं इनकी और उसमें से एक विश आप भी हो, प्लस आपके साथ भी जुड़ी हुई कई सारी विशेस हैं। सो एक कंप्लीशन, एक दुनिया कहीं ना कहीं वो आपके अंदर देखते हैं अपनी, एंड एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो ये मुझे दिखाई देता है। एंड यस, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है आप अभी हाल फिलहाल किसी ऐसे साइकिल में फंसे हुए हो दोनों, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, बट धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर हो जाएंगी, डोंट वरी, ओके। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर, ये मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 4 साइन है, वो मैं बता देती हूँ। पहला है टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये साइन है यहाँ पर, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।